भगवान नाम जपने से भगवत राग होने लगता है। संसार का राग सताने तपाने वाला होता है और भगवत राग भगवत रस से संपन्न करने वाला होता है। आसा प्रभु छांडी बजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बखाना। ऐसे भगवान का जप छोड़कर, भगवान को छोड़कर जो और चीजों का और परिस्थितियों का चिंतन भजन करते हैं, वे बिना पूंछ के पशु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु छांडी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिखाना। परमात्मा प्राप्ति के दो सहज में साधन है। एक तो विवेक और वैराग्य प्रखर हो तो ज्ञान मार्ग से परमात्मा प्राप्ति सहज हो जाती, और जो मन शरीर में जीते हैं उनको भगवान के लिए प्रेम पैदा हो जाए, भक्ति, तो उनके लिए भी भगवान, चाहे फिर नंद नंदन यशोदानंदन हो, चाहे युगल सरकार हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे कोई साकार हो, चाहे निराकार हो, भावना से भगवान प्रसन्न होते। भावग्राही जनार्दना, जिस भाव से भगवान के नाम का उच्चारण करते हो, भगवान समर्थ तुम्हारे उसी भाव को साकार कर देते, पोष देते। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। जब लौट के आते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को उपदेश दे आए, आपको मैंने गुरु बनाकर भेजा था। उद्धव कहते हैं, हाँ प्रभु, मैंने गुरु पद तो स्वीकार किया, गोपियों के उपदेश देने जाने का विचार तो करके गया था, लेकिन गोपियों का नित्य नवीन रस प्रेमा भक्ति का प्रसाद पाकर मैं वो गुरु पद उन्हीं को दे आया। उन्हीं को मैंने आदर से गुरु नजर से देखना शुरू किया। गए थे गुरु बनकर, लेकिन गोपियों की प्रेमा भक्ति के आगे गुरु पद उनको अर्पण करके हम तो नित्य नवीन रस, वासुदेव की स्मृति, वासुदेव का चिंतन, वासुदेव हमारे अपने हैं। भगवान के गुणों का ज्ञान उपासना में काम आता है, भगवान के स्वभाव का ज्ञान शरणागति में काम आता है, और भगवान के स्वरूप का ज्ञान भगवान से एकाकार होने में काम आता है। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है ये जानोगे तो फिर आप अलग नहीं रह पाओगे। भगवान का स्वभाव जानोगे तो उनकी शरण हुए बिना आप रुक नहीं सकते। भगवान के गुणों का ज्ञान सुन लोगे, जान लोगे तो आप उनकी उपासना के बिना नहीं रह सकते। अद्भुत है भगवान के गुण, अद्भुत है भगवान का सामर्थ्य, अद्भुत है भगवान की दूरदर्शिता और सुव्यवस्था। अद्भुत है, अद्भुत है। छोटी मती से भले कभी कभार कहें कि ये अन्याय हो गया, ये जुल्म हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जब भगवान की वह लीला और संविधान देखते हैं कि वाह रे वाह प्रभु, क्या आपकी व्यवस्था है,
क्या आपकी करुणा वरुणा के साथ सबकी उन्नति करने की आपका क्या स्वभाव है दाता? अजब राज है मोहब्बत के फसाने का, जिसको जितना आता है उतना ही गाए चला जाता है। आशाराम, एक आशाराम के शरीर में हजार हजार जीवा हो, और ऐसे हजार हजार शरीर मिल जाए फिर भी आपके गुणों का वर्णन, आपके स्वभाव का वर्णन, आपके सामर्थ्य का वर्णन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। जितना थोड़ा कुछ करते उसी में आपकी करुणा वरुणा रस और प्रकाश पाकर तृप्त हो जाते हैं। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, ओम ओम ओम। आपकी शांति से मन बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ता है, चित्त के दोष क्षीण होते हैं। आपकी शांति में आपका सहज रस प्राप्त होता है, जो विकारी रसों को विरस करने में समर्थ है। हे समर्थ प्रभु, आप में चुप होना भी अपने आप में बड़ा साधन हो जाता है। आपके नाम का उच्चारण भी बड़ा साधन है, और आपके नाम के अर्थ में विश्रांति पाने से सारे अनर्थों की इतिश्री हो जाती है। संसार का ज्ञान राग देगा, द्वेष देगा, तपाएगा, जलाएगा, भटकाएगा जन्म मरण में, लेकिन आपका ज्ञान राग आपके प्रति कर देगा, भटकान मिटेगी। आपका सुमरण आपके रस से संपन्न कर देगा। आपका चिंतन व्यर्थ चिंतन से हटाता कर सार्थक चिंतन में शांत मना शुद्ध मति का धनी बना देगा। प्रभु जी, ओम ओम। होठों से जपते जाओ, फिर कंठ से जपते जाओ। और फिर आएगा अंतःकरण से स्मरण करो। जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसे उसी भाव से भजता हूं। भगवान कैसे हैं? भक्त जैसा चाहते हैं वैसे। भगवान की अपनी कोई जाति नहीं है, भगवान का अपना कोई रूप रंग नहीं। जिस रूप रंग से आप चाहते हो उसी रूप रंग से वो समर्थ प्रकट हो जाते। अहम भक्त पराधीना। ओम ओम। शांति शांति तो शांति भर देंगे, आनंद आनंद तो आनंद उभार देंगे। अच्युताय गोविंदाय अनंताय, उन शब्दों के अर्थों में पावन होते जाओगे। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप तो भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते। भगवान के स्वरूप का वर्णन तो भगवान भी नहीं कर सकते, तो हम तुम क्या करें? फिर भी थोड़ा थोड़ा वर्णन करके अपना काम बना लेते हम। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है,
भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान चिद घन है, ठोस है घन माना, इतने भरपूर हैं कि लोहे में भी अग्नि के प्रवेश की जगह है। भगवान के स्वरूप में किसी के घुसने की जगह ही नहीं। नहीं कख दूजा समावना, ऐसे विभू व्याप्त है, और फिर भी सब दूजे दिख दे, ऐसे अद्भुत है। अनंत ब्रह्मांडों में भगवान व्याप्त हैं, ये भी एक अपनी नन्ही मति गति से कहना होता है। तो अनंत ब्रह्मांड भी हुए और उसमें व्यापक होने वाले भी हुए, जैसे घड़ा भी है और उसमें घुसने वाला आकाश भी है। भगवान में ऐसा नहीं है कि एक तो अनंत ब्रह्मांड है और उसमें व्याप्त रहने वाले भगवान भी है। अनंत ब्रह्मांड भी वही बने हैं और व्याप भी वही रहे। जैसे अनंत तरंगे भंवरे झाग वही है और पानी भी वही है, मठाकाश भी वही है, घटाकाश भी वही है, मेघाकाश भी है वही है, महाकाश भी वही है और चिदाकाश भी वही है। सो जाने जासु देहु जनाही, तुम्हें प्रभु कौन जान सकता अपनी मति गति से। जो तुम्हें पुकारता है, तुम्हें चाहता है, तुम कृपा करके अपनी माया का पर्दा हटा देते हो। आप ही के वचन है, देवी हे शा गुणमयी मम माया दुरतया। आप ही वास्तव में देव हो। ब्रह्मा जी वास्तव में देव नहीं, विष्णु वास्तव में देव नहीं, शिव जी कहते हैं शिव में भी वास्तव में देव नहीं और 33 करोड़ देवता भी देव नहीं। मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी, आपने भगवान के विषय में प्रश्न किया, वास्तविक देव तो वही विभु परमेश्वर है जो तुम्हारे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं के स्वरूप में दिखता है, जगत के रूप में भी दिखता है, वस्तुओं के रूप में भी दिखता है। उस वास्तव देव में विश्रांति पाना ही उसकी उपासना है। तेरा निमेष भी उस परमात्मा देव में कोई शांत होता है तो हे वशिष्ठ जी, उसे जग दान करने का फल होता है। वह वास्तविक देव की ऐसी महिमा है। भगवान राम के गुरुदेव राम जी को कहते हैं कि हे रघुकुल के दीपक श्री राम, मैं हिमालय में एकांतवास करता था, साधना में लगा था। शाम को बाहर दर्शन देता और शिष्यों को ब्रह्म विद्या का, धर्म विद्या का उपदेश देता। अरुंधति आवश्यक सामग्री रख देती। एक समय हमने देखा कि आकाश में एक प्रकाश पुंज, अवर्णनीय प्रकाश पुंज की शोभा हम देखते ही रह गए। गौर से देखा तो भगवान चंद्रशेखर और मां उमा। मैंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया, अरुंधति ने भी। उनके लिए हमने आसन बिछाया। अर्घ्यपाद लेकर हम उनकी बाट देखते हुए आकाश मार्ग से मेरे आश्रम में आए। हमने उन शंभ सदाशिव और मां पार्वती को ऊंचे आसन पर बिठाया, अर्घ्यपाद से उनका पूजन किया।
तनिक विराजमान हुए, मुझसे कुशल क्षेम पूछने लगे कि मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी, तुम्हारी तपस्या तो ठीक चल रही है ना? पहले के जमाने में ऐसे पूछते कि ध्यान भजन तो ठीक चल रहा है, मन मति परमात्मा में तो प्रतिष्ठित है ना, साधन में रुचि तो है ना, कहीं जगत सच्चा तो नहीं लग रहा है, ऐसा पूछते थे। आजकल इतनी शुद्र भाषा, कैसी है तबीयत, मतलब रक्त पित्त वात कफ थूक लींट कैसे है, बैलेंस है कि अनबैलेंस है? बहुत शुद्र चीजों का पूछते। बनिए होंगे तो कैसा है धंधा पानी? अरे जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उस शरीर का और धंधे का क्या पूछता है भैया? जो पहले था आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, हो से भी सत्य, उसके विषय की स्मृति जगा। आप स्वस्थ तो है ना, स्व में स्थित तो है ना? काम में क्रोध में लोभ में मोह में स्थित आप रह नहीं सकते। आप होठों से जपते जपते हृदय से थोड़ा जपिए, प्रीति पूर्वक जपिए। जपते जपते शांत मधुमय सुखमय आनंदमय अपने चित्त को ईश्वरमय बनाते जाइए। काम आता है तो काममय हो जाते हो, क्रोध आता है तो आप क्रोधमय हो जाते हो, चिंता आती है तो आप चिंतामय हो जाते हो, खिन्नता आती है तो आप खिन्नतामय हो जाते हो। नहीं नहीं, आप चित्त को भगवतमय बनाने में कुशल हो जाइए। जब भी चिंता है तुरंत भगवतमय, जब भी काम क्रोध है तुरंत भगवतमय। यही तो पुरुषार्थ है। पानी का रंग कैसा जैसा मिलाओ ऐसा। चित्त जिसका चिंतन करता है, जैसा चिंतन करता है, चिदघन चैतन्य की वो लीला वैसा ही प्रतीत कराती। दुश्मन की दुआ से डर लगता है और सज्जन की गालियां भी मीठी लगती है। चित्त का ही तो खेल है। भगवत भाव से प्रतिकूलताएं भी दुख नहीं देती और विकारी भावों से अनुकूलताएं भी शांति प्रदान नहीं कर पाती। ये मेरा अपना विचार से बोल रहा हूं, अपने अनुभव से, कोई किताब पढ़कर नहीं बोल रहा हूं। नानक बोले सहज स्वभाव। तुकाराम बोलते हम ही बोल तो वेद बोलते हैं। हम जब भगवान में एकाकार होकर बोलते, आप समझ लेना कि वेद की वाणी है। आप्त पुरुष के वचनों का ऐसा प्रभाव होता है। जितना आदर से सुनता है सुनने वाला, उतना ही उसका बेड़ा पार होता है, उतना ही वो शोक मोह राग द्वेष दुख चिंता आपदाओं से सुरक्षित हो जाता है, बच जाता है। आप भगवान में विश्रांति पाने का योग करते जाओ। होठों से जपा, कंठ से जपा, हृदय से जपते जपते शांत हो जाओ। आनंदित होते जाओ। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रभु में विश्रांति दिला दे कोई।
मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे अंतर आत्मा में विश्रांति दिला दे कोई, जहां ऊंच और नीच का भेद नहीं, जहां जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च, जहां न हो पूजा नमाज में फर्क, वहां प्रेम ही प्रेम, भगवत रस ही रस हो, भगवत प्रसाद जा मति बना लो बस, भगवत रस। कामाकार मति, लोभाकार मोहाकार होकर तो हम ठगे चले आए। इन लोफरों ने तो हमको कहीं का नहीं रखा। अब सत्संग रूपी देवता की शरण जा रहे, नाम रूपी देवता की शरण जा रहे, मधुमय रूपी देवता की शरण जा रहे, जिसका वचन है त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। संसार का कोई स्थान कोई पद शाश्वत नहीं, लेकिन परमात्मा का स्वभाव जान लो, परमात्मा का स्वरूप जान लो। स्वरूप अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, गुण अलग होता है, उद्देश्य अलग होता है, इच्छाएं अलग होती। तो प्रभु की इच्छा जान लो, प्रभु का उद्देश्य जान लो, प्रभु का गुण जान लो, प्रभु का स्वभाव जान लो और प्रभु का स्वरूप जान लो। बाप रे बाप, क्या मंगलकारी समाचार है, क्या ऊंची खबर है। थोड़ा भीतरी भीतर चिंतन करते हुए प्रीतिपूर्वक शांत होते जाओ। ये परमात्मा तत्व का ये अमृत, जैसे शेरनी का दूध सुवर्ण के पात्र में ही टिकेगा और पात्र में नहीं टिकता, ऐसे ही ये परमात्मा स्वभाव, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा गुण, परमात्मा उद्देश्य, परमात्मा इच्छा, इसको जान लिया बस हृदय में, इसको बिठाने की तैयारी कर दो। ओम ओम प्रभु जी ओम। जिनकी उम्र 50 साल से कम है वे जीभ को तालू में लगा दो और पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ। जैसे यहां विश्राम घाट मथुरा, कृष्ण का वैराग्य तो देखो। श्री कृष्ण वृंदावन से आए तो आए, फिर वृंदावन गए ही नहीं। और उदारता देखो तो अंगराग ले जाने वाली 2 पैसे की कुब्जा, उस पर नजर पड़ी तो उसका भी भला किए बिना ये बादशाह मानते नहीं। कैसा इनका स्वभाव है, कैसी इनकी इच्छा है। कोई रीता न रहे, कोई खाली न रहे, कोई शुष्क न रहे, सब रसीले हो जाए। ओ सुंदरी सुंदरी, वो धूल उड़ाती हुई घिंगरूले बालों को मटमेला करती हुई जा रही है
और ये जगत नियता विश्वेश्वर सर्वेश्वर अखिल ब्रह्मांड स्वरूपों में जो लहरा रहा है, तैरा रहा है, उतरा रहा है और सबको तैरा रहा है, उतरा रहा है अपने स्वभाव में। शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं आता कि कुब्जा ने कोई तप किया हो, जप किया हो या भगवान को पाने की इच्छा किया हो। वो तो मथुरा का मैं राजा हूं, अपने बाप को जुल्म से जेल आदि में धकेल के बाप की इच्छाओं को कुचल के राजा बन बैठा था कंस। ऐसे कंस की नगरी में बच्चों के साथ खेल खेलता हुआ जा रहा है और सामने अंगराग लेकर जा रही है कुब्जा। कंस को मालिश करती, अंगराग लगाती, स्नान कराती। कुब्जा पर नजर पड़ी। जो मारने को बुला रहा है, जो जान लेने वाला है, उस दुश्मन की सेविका पर भी बरसे बिना नहीं रहता। इसे भगवान नहीं कहोगे तो किसको भगवान कहोगे? इसे प्रेमावतार नहीं कहोगे तो किसको कहोगे? इनका स्वभाव तो जानो जरा थोड़ा सा। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताई भजन तजी भाव न जाना। आना राम कहो कृष्ण कहो वास्तव में एक ही। इन संतों ने आपको कई चमत्कार करके भी दिखाया। सूरदास जी महाराज के इष्ट देव श्री कृष्ण थे। ले गए कोई भक्त राम मंदिर में, बोले महाराज ये धनुष बनुष्य क्यों लिया है आपने? आप तो प्रेम अवतार हो, हटाओ ये धनुष और विदाई दो सीता जी को, राधिका जी को प्रकट कर लो और आप बंसी धारण करो। सूरदास जी राम जी को बंसीधर बना देते, सीता जी को राधिका बना के खड़ी कर देते। क्या लीला है भगवान की, क्या भक्त वत्सलता है भगवान की। फिर यहां वृंदावन में आ गए तुलसीदास महाराज, प्रणाम करो। बोले ये तो तुम्हारे ठाकुर जी है बांके बिहारी, मेरे राम जी कहाँ हैं? मैं तो प्रणाम करूंगा, ये ठाकुर जी राम स्वरूप है, राम ठाकुर जी स्वरूप है। अगर ऐसा है तो ये बंसी हटा दो महाराज और राधिका को विदाई दे दो और सीता जी को प्रकट करो। तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लिहो हाथ। तुलसी का मस्तक ऐसे नहीं झुकेगा। क्या भक्तों ने भगवान को नाच नचाए और उसमें भी वो प्रेमास्पद प्रसन्न है, आनंदित है, उल्सित है। तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लियो हाथ। सूरदास मस्तक तब न में, धनुष छोड़ लो, बंसी लियो हाथ। दोनों संत अपनी मौज के। तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लियो हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ। अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। अवध धाम धामांजीपति अवतारण पति राम। सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान। कर कहे धनुष चढ़ाइयो चकित भय सबको। मगन भय सिया जानकी देख राम जी का रूप। राम मंदिर में जाओगे तो संध्या की आरती में ये आपको सुनने को मिलेगा। हम बच्चे थे, जाते थे, गाते थे, गवाते थे। भगवान का स्वरूप क्या है? बोले ये पेड़ कौन से फल, ये पेड़ का जाति क्या है? नारियल देता है तो नारियल का पेड़ है, सीताफल देता है तो सीताफल का पेड़ है, मौसमी देता है तो मौसमी का पेड़ है, खजूर देता है तो खजूर का पेड़ है। तो फल से पेड़ की पहचान होती है। ऐसे ही भगवान का कौन सा फल लेकर भगवान की पहचान करोगे? मनुष्य के बच्चे को देखते हैं तो समझते हैं कि इसका बाप भी मनुष्य होगा। गधे के बच्चे को देखते तो बोलते हैं कि इसका बाप गधा होगा।
लेकिन जो गधों का भी बाप है, मनुष्यों का भी बाप है, कुत्तों का भी बाप, खटमलों का भी बाप है, मच्छरों का भी बाप है, उसकी कौन सी जाति बोलोगे? भगवान कौन सी जात के? भगवान का स्वरूप क्या है भाई? नारियल मिला तो नारियल का पेड़ है, केले मिले तो केले का पेड़ है, लेकिन कोई ऐसा भी पेड़ है कि जो जाने वाला केला मांगता है उसको केला मिला, पपैया वाले को पपैया मिला, नारियल वाले को नारियल मिला, खजूर वाले को खजूर मिली, मौसमी वाले को मौसमी मिली, चीकू वाले को चीकू दे दिया। अब उस पेड़ को क्या कहोगे तुम? चीकू का कहोगे, नारियल का कहोगे? वो कल्पतरु है, जैसी कल्पना करो वो दे दे। ऐसे ही भगवान कल्पतरु है, जिस भावना से उसको भजो मानो वही रूप तुम्हारे लिए वो होने में समर्थ है। उनका गुण क्या है? तो भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान बोले सत चित्त आनंद घन है, भरपूर है। जैसे लोहा है ना, घन तो है लेकिन उसमें भी गुंजाइश है अग्नि घुसने की, अवकाश है आकाश घुसने का। भगवान में और एक कख दूसरा नहीं जा सकता, वो ऐसे है। ऐसा भगवान का स्वरूप। और भगवान का स्वभाव क्या है? बोले भगवान का स्वभाव करुणामय, भक्त वत्सलता उनका स्वभाव है, भक्त पराधीनता उनका स्वभाव है। अपने को बेच कर भी भक्त का काम करते, अपने को बंधवा कर भी भक्त को खुशी देते। घोड़ा गाड़ी चला के भी भक्त का काम होता है तो कर लेंगे, और घोड़ों की मालिश करनी पड़ती है तो भी करके भक्त का काम कर लेंगे। भक्तानी के जूठे बैर खाकर भी उनका मंगल होता है तो वो कर लेंगे, और तार का वध करने से गुरु की सेवा हो जाती है तो वो भी कर लेंगे। हाय सीते, हाय सीते, सीते कहाँ गई हाय सीते, ऐसा करने से भी भक्तों की सूझबूझ बढ़ती तो वो कर लेंगे। त्यागियों के मन में था कि हम भी अपनी अपनी लियाते सीता। राम जी को तो कंद मूल साज संवार कर देती और हमको तो सब करना पड़ता है। त्यागियों को उपदेश दिया कि भगवान जैसे भगवान को भी ये माया रुलाती है तो तुम त्यागी लोग सीताराम सीताराम करो, विरक्त जीवन जियो। त्यागियों को विरक्तता का उपदेश देने के लिए हाय सीते करके रुदन कर लेते हैं, और गृहस्थियों को उपदेश देने के लिए कि अर्धांगिनी है तो वो कष्ट में पड़ी है तो तुम चैन से कैसे जी सकते हो, उसका सुख तुम्हारा सुख, उसका दुख तुम्हारा दुख। ये कैसे है भगवान? भगवान तो भगवान है। उन्हीं से पूछो महाराज तुम कैसे हो, आपको हम क्या माने? एक अच्छे बड़े प्रसिद्ध संत थे, अभी भी हैं, उनको देश विदेश के बहुत लोग जानते, मेरे मित्र हैं। तो स्वयं उठ के दरवाजा खोले मेरे लिए और ये और भक्तों के लिए भी। तो मैं उन पर बड़ा प्रसन्न, उनके व्यवहार, सरल व्यवहार से मैं बड़ा उनके प्रति अहोभाव से भर। मैं क्या आखिर तुम हो कौन? मैंने पूछा। यूं करके अंगूठी निकाल देंगे, यूं करके कुछ दे देंगे। मैं क्या आखिर तुम हो कौन? बोले जो तुम है वो मैं हूं। मेरे को चुप करा दी उन्होंने, सीधा वेदांत में ले आए बात को। नारायण हरि, नारायण हरि। तो भगवान से भी पूछो आखिर तुम हो कौन? अगर भगवान पूरी मौज में आ जाएंगे तो बोलेंगे जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। क्योंकि तेरे बिना मैं सर्वेश्वर सर्वव्यापक हो नहीं सकता हूं, तू है वही मैं हूं। मेरी अपनी मान्यता है। हाँ, ये मैं किसी ग्रंथ के आधार से नहीं बोल रहा हूं, अपनी ओर से बोल रहा हूं।
कि भगवान को अगर आप पूछो मौज में आकर भगवान आपके साथ एकाकार हो जाए, दर्शन दे, बातचीत हो, ये हो वो हो, अथवा निराकार साकार, फिर आप भगवान से सवाल करो कि भगवान आप आखिर कौन हो, कैसे हो, आप हो कौन? तो भगवान यही बोलेंगे जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि बोले जो तुम हो वही मैं हूं। तुमको छोड़कर मैं नहीं हो सकता, तुमको छोड़कर मैं असत जड़ दुख मिथ्या हो जाऊंगा। तुम चिदघन चैतन्य हो, मेरे शिष्य या मेरे भक्त दिखने भर को हो, तुम मैं हूं और मैं तुम हूं। है ये भगवान नहीं बोलेंगे, भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं बोलेंगे तो और किसकी हिम्मत है? आपका स्वभाव भगवान का स्वभाव, आपकी असलियत भगवान की असलियत। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, ऐसा ही है। तुमको छोड़कर भगवान नहीं हो सकते और भगवान को छोड़कर तुम नहीं हो सकते। तुम माना शरीर नहीं, तुम शरीर के बाद भी जो रहता है वो तुम ईश्वर को नहीं छोड़ सकते और ईश्वर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, मरने के बाद भी तुम्हें ज्ञान होता है कि नरक है, ये स्वर्ग है। ये कुटुंबी रो रहे मेरी लाश पर, ये मैं हूं, ये मेरी बेवकूफी थी, ये तो शरीर था। जैसे कार में बैठने से आदमी कार नहीं हो जाता, कमरे में बैठने से आदमी कमरा नहीं होता, रसोई घर में बाथरूम में जाने से, बाथरूम में बैठने से आदमी बाथरूम नहीं होता, ऐसे इस शरीर में हम बैठे थे। ये शरीर हम नहीं है। आप खोजो आप कौन है। आपको खोजने का, अपने आप को खोजने का सौभाग्य मिलेगा तो आपको पता चलेगा जिसको हम दूर मान रहे थे, दुर्लभ मानते थे, परे मानते थे, पराया मानते थे, वही मेरा अपना आपा हम है। अपने आप हर परिस्थिति के बाप। मुझे मार सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। मेरा ही नाम था सच्चिदानंद। सत माना सदा रहे, चित्त माना ज्ञान स्वरूप, आनंद माना सुख रूप, वो मैं ही था। जिस वस्तु को स्नेह करता हूं वो सुख रूप हो जाती है, जिस व्यक्ति को स्नेह करता हूं वहां से सुख का एहसास होता है। मुझ चैतन्य का ही अलग अलग ये खेल है, ऐसा साक्षात्कार हो जाता है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, कोई कर्तव्य नहीं, तुम्हारी सहज चेष्टा जगत के लिए उद्धार कल्याण हो जाता है। जैसे सेठ को मेहनत करनी पड़ती, अधिकारी ऑफिसर को अपना मैनेजमेंट चलाने में, ऐसा भगवान को नहीं करनी पड़ती। भगवत प्राप्त महापुरुषों को भी नहीं करनी पड़ती। स्वनिर्मित विनोद उन ज्ञानियों का, ऐसे ही भगवान का एकाकी न रमते, अकेले उनको जचा नहीं, इसलिए एको हम बहुश्याम। जैसे आप अकेले हैं और स्वप्न में बहुत कुछ हो जाते, रेलगाड़ी के पहिए भी आप ही बन जाते हो, रेलगाड़ी के पैसेंजर भी आप ही बन जाते। अजमेर का दूध मिठा पी ले भाई, दूध मिठा, सिंधी साईं दूध मिठा पी ले। अब की रबड़ी पुड़ी खा ले, रबड़ी पुड़ी वाला रबड़ी पुड़ी जैसा ही मिलेगा, लेकिन सपना तुम्हारा, तुम ही रबड़ी पुड़ी वाले और तुम ही रबड़ी पुड़ी, और तुम ही खाने वाले और तुम ही देखने वाले। गाड़ी आगे भागती गई, जयपुर बांद्रा में बैठे हैं, धम धमा धम धमा धम धमा धम धमा। मुंबई नो हलवो, मुंबई का ठंडा हलवा, डाकोर के भजिए खा ले, चाय पानी, चाय गरम, टांटिया नरम, बड़ौदा की स्टेशन आ गई। सब तुम ही उस आत्मदेव की सत्ता से बन जाते हो कि नहीं? और रास्ते के खेत खली भी तुम बन जाते हो। जब तुम्हारे चित्त के चैतन्य का इतना सामर्थ्य है, तो एक चित्त के चैतन्य का ये सामर्थ्य है, तो
अनंत अनंत चित्त, अनंत अनंत फुरने। क्या भगवान की लीला, क्या भगवान के गुण कैसे वर्णन करोगे। अद्भुत नेति नेति नेति, वाह प्रभु क्या रंग। रंग भरी है दुनिया है, रंग मचाए विंदासु। चलो तो चले आसमान देखें, आसमान सब तारे, तारों का चांद भी तू, तेरा मकान आला जहां ता बसा है तू। ये भगवान का स्वरूप। चलो तो जरा दरिया देखें, दरिया में सब लहरें, लहरों का लाल भी तू, लहरों को हिलाने वाला पवन देवता भी तू। चलो तो चले जरा किश्ती देखें, नावें देखें, नावों में सब राहबर, नावों में सब राहिब, जाने वाले राहगीर, जाने वालों की वजूदगी भी तू ही है। राहगीरों का रहबर भी तू, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू। चलो तो जरा बाजार देखे, नजदीक जाके निहारे, बाजार में सारा आदम, आदम का दम भी तू, तेरी सत्ता से आदम का श्वासोश्वास चलता है, तेरा मकान आला जहां तहां बसा है तू। भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है। बोले भगवान ही भगवान है, सत्य चित्त आनंद ही आनंद है, उसी में तैरा रहे उतरा रहे, ये भगवान का स्वरूप। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। जिसने उस परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के स्वभाव को जाना, उसका भजन किए बिना नहीं रह सकता। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान अपना स्वभाव उसमें प्रकट कर देते। हे प्रभु आनंद दाता, जब हम गवाते और पेम्पलेट बंटवाते हैं तो उसमें आता है कि कीजिए हम पर कृपा प्रभु, ऐसी ही परमात्मा मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। यश तेरा गाया करें। तो मैं प्रश्न करता हूं कि भगवान का यश गाएं तो भगवान को भी हमारे यश की जरूरत है। ऐसे भगवान से हमारा क्या बन जाएगा। सेठ हमारे यश से खुश हो जाता है, नेता हमारी यश गान से खुश हो जाता है, और भगवान भी खुश हो जाते, तो भगवान को तो हमने देखा नहीं। नेता का यश गाएं, सेठ का यश गाएं ताकि नगद हो जाए। नहीं नहीं, नेता का और सेठ का यश गाने से हमारे में दीनता आती है, उनकी रहमत की लोलुपता आती है। लेकिन भगवान का यश गाने से हमारा सुषुप्त भगवत स्वभाव जागता है। भगवान को कोई नफा नुकसान नहीं, भगवान चाटुकारिता नहीं चाहते। भगवान का यश गान से हमारा भगवत स्वभाव जागृत होता है। भगवान का स्वरूप जो जो सुनते जाओगे ना, फिर आपको कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। भगवान का स्वरूप सुनते सुनते आपके मन का, बुद्धि का कचरा हटता जाएगा और भगवान का स्वरूप बेपर्दे हो जाएगा। इसी सरल साधना है। हजारों वर्ष की तपस्या आज के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकती। भगवान के स्वरूप की जहां चिंतन होता है, उसके आगे तपस्या कुछ नहीं। विश्वामित्र की 60,000 की तपस्या बोनी हो गई वशिष्ठ जी का 2 घड़ी का ब्रह्म ज्ञान का सत्संग के आगे। मैं आज तुम्हें वो उधर ले जा रहा हूं। प्रीति के बिना ज्ञान है तो सुन्न हो जाएगा, और ज्ञान के बिना प्रीति है तो न जाने कहीं न कहीं फंस जाएगी। यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान के बिना प्रीति होगी, श्रद्धा होगी तो कहीं न कहीं फंस सकती है। मन माने किताब पढ़ने वाले खड़िया पलटन की नाई भटक जाते। आत्म साक्षात्कारी गुरु जो बताए उस ग्रंथ के सिवाय के ग्रंथ। एक सन्यासी ने मुझे बुलाया, मैं जब 23 साल का था।
गुरु के चरणों में गए हुए 2-4 महीने हुए थे। उस सन्यासी ने मुझे कुछ अपने मन की भावनाएं बताने लगा, तुम ऐसे हो, ऐसा पा सकते सर। किसी ने जाकर मेरे गुरुदेव को कहा कि आशाराम वो सन्यासी के साथ बातें कर रहा, सन्यासी उन्हें बता रहे कि ऐसा ऐसा शक्ति की उपासना, ये सिद्धियां होती, ऐसा होता। बोले बुलाओ आशाराम को। मेरे को बुलाया गया, मैं गया। मेरे को बोले तुम क्यों गए थे? मैं कहा साईं मैं नहीं गया था, उसने बुलाया था तो ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा था। क्यों गया? ये तो मैं नकल कर रहा हूं, असली डांट तो कुछ और थी। फिर दूसरी क्षण भक्त वत्सल भगवान गुरुदेव कहते हैं जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक गुरु के बिना इधर उधर की बातों वालों के चक्कर में नहीं आना। गुरु अंतर्यामी છે તો હું કેમનું છું કેમનું ના થયું, આવા અભાગ્યાઓની વાતો સાંભળાય જ નહીં તો મરણ બગડશે। समझी गयो? हाँ, जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक ऐरे गैरों की बातों में नहीं आना चाहिए। साधक एक बाज होता और ये ऐरे गैरे शिकारी की नाई उसके विचारों को तीर मार कर डावाडोल कर देते। उस एक डांट ने मेरी रक्षा कर दी। कभी मैं किसी के पास फिर उसकी बातों में आना। बड़े बड़े संत मिले लेकिन मित्रवत, राम सुखदास महाराज, घाट वाले बाबा, पथिक जी महाराज और भी कई ऐसे संत महान सिद्ध पुरुषों के साथ संपर्क हुआ, लेकिन गुरु बुद्धि तो मेरे लीलाशाह भगवान में। सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया, सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। मारा गुरु ब्रह्मवेता से पछी है उमिया ने फलाना ढींगा वो भोडाમાં ભર્યું છે। भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पांव कोस घर आए। आत्म साक्षात्कारी ब्रह्मवेत्ता ये मूर्तियों के देवताओं के दादाजी होते हैं। ये मानस मूर्तियां हैं। शरद पूनम की रात की बंसी, ओमकार की खबर देने वाली बंसी। ध्यान मग्न होते गए, देह अध्यास गलित हो गया। आद्य शंकराचार्य भगवान ने कहा गलते देह अध्यासम विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। इसको बोलते हैं अविकम्प योग। गोपी, गोमाना इंद्रियां, खुली आंख भगवत रस पी, हंसी बो खेली बो धरी बो ध्यान। गोरखनाथ ने कहा आहार निष्कथि बो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। ओम आनंद, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी। 6 मिनट एकटक देखते जाओ, जपते जाओ। मधुर शांति, मधु शरदी सिंधव, जल मधुमय, वायु मधुमय, यमुना जी का तट मधुमय, कृष्ण की स्मृति मधुमय, राधा रानी की स्मृति मधुमय और ओमकार स्वयं मधुमय। ओम ओम अंतर्यामी प्रभु मधुमय। 1 मिनट हो गया होगा, 5 मिनट और।
आंख खुली रहती तो खुली, बंद रहती तो बंद, लेकिन आप मधुमेह होते जाइए। अंतरात्मा का आनंद जगाइए। सुख के लोलुप मत बनिए, दुख के भोगी मत बनिए, लापरवाही मत करिए, मूड मत बनिए, गंदी पुरानी गंदी आदत के गुलाम मत बनिए। तुरंत सीख लीजिए। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देख लो भक्तों का बेड़ा तरता। अभी अभी नूरानी निगाहों की प्यालियां सबके हृदय में छलकने लगेगी। आनंद मधुमय, हे गुरु कृपा, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम भक्ति का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे अंतर आत्मा में डुबा दे कोई। डूबते जाओ, खोते जाओ प्रेम में, प्रार्थना में, ओमकार की मधुमय चिंतन में, ध्यान में प्रवेश पालो। ओम शांति, ओम ओम आनंद। ओम ओम आत्मदेवा, ओम ओम परमात्मा देव, ओम ओम मेरे प्यारे देव, ओम ओम गुरुदेव, ओम ओम इष्ट देव, ओम ओम। ध्यान करने की कोशिश मत करो, प्रेमा भक्ति की मधुर धारा में बहने दो मन को, मति को, गति को। चतुराई मत करना, प्यार करते जाओ। हे प्यारे, हे आनंद देव, हे सुख रूपा, हे आत्मदेव, हे परमात्मा देव। ओम ओम। 4 मिनट हो गए होंगे, 5।
कंठ से, कभी कभी दीर्घ उच्चारण, कभी कभी कंठ से। हरि ओम। भोपाली भोपाली चलो, भोपाली राग। ये भोपाली अध्यक्ष आया, भोपाली राग का। दयालु दाता जय गुरुदेव, दयालु दाता जय गुरुदेव, दयालु दाता जय गुरुदेव। ये पाचन तंत्र ठीक कर देगा ये राग। ये राग भोपाली है, पाचन तंत्र ठीक करता है भोपाली। भोपाल में बड़ा तालाब है, भेद ज्यादा है, इसलिए भोपाल का पाचन तंत्र कमजोर है। तो भोपाली राग से पाचन तंत्र ठीक करे भोपाल वाले। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम ही दया निधान दाता जय गुरुदेव, दयालु दाता। पहाड़ी राग से क्या फायदे होते हैं वो जो बहुत सारे पाते हो। हत उत्साहीपना दूर होता है। उद्यमी, साहसी, बुद्धि, शक्ति और पराक्रमी होने में पहाड़ी राग बड़ी मदद करता है। आनंद, उल्लास और मस्ती और थिरकने को मजबूर कर देता है पहाड़ी राग। अब गाएंगे पहाड़ी राग। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। और भाव केंद्र भी विकसित होते हैं। और भी कई हैं, खोज लेना। पहाड़ी राग। तुमसे ही है सब हरियाली, महके डाली डाली, तुमसे ही है सब हरियाली, महके डाली डाली। जो भी तुमको देखे जोगी, छाए मुख पे लाली। जो भी तुमको देखे जोगी, छाए मुख पे लाली। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। पहाड़ पे चढ़ते कैसे उल्सित आनंदित होते। पहाड़ी राग का रंग चढ़ रहा है।